नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भावुकता में निर्णय। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैलेंडर देखकर मनीष चौंक उठा। बोला, अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि कल 23 अगस्त है। कल माँ का जन्मदिन है। कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में ही उसने शोर मचा दिया। शीला जी झेंप गईं कि क्या वे बच्ची हैं जो उनका जन्मदिन मनाया जाए। फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं था जो वे खुश होती। अगली सुबह भी और दिनों की तरह ही सुशील जी सुबह की सैर के लिए निकल गए। शीला जी आंगन में आकर मेहरी और दूध वाले के इंतजार में टहलने लगीं। तभी मनीष की पत्नी मानसी ने पुकारा, माँ चाय। आज के भौतिकवादी युग में सुबह सवेरे कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और कौन सा होगा। शीला जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गईं। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका एकमात्र शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से मानसी आई है बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति मनीष के माध्यम से उसने शीला जी की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बड़ी बहू अंजू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुबह आशीष और अंजू दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकलते हैं, इसीलिए दोनों के लिए सुविधाएं जुटाना शीला जी अपना कर्तव्य समझती थी। छोटे बेटे मनीष ने MBA कर लिया तो शीला जी को पूरी उम्मीद थी कि उसने भी आशीष की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की पसंद कर ली होगी। इस जमाने का यही तो प्रचलन है, एक साथ पढ़ने या काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को मैच ढूंढने की जिम्मेदारी से खुद ही मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब मनीष ने उन्हें वधू ढूंढ लाने के लिए कहा तो वे दंग रह गई थीं। कैसे कर पाएंगी यह सब। एक जमाना था जब मित्रगण या सगे संबंधी मध्यस्थ की भूमिका निभाकर रिश्ता तय करवा देते थे। योग्य लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी। अब तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडाटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ी की सोच से सर्वथा भिन्न है। आशीष अंजू को देखकर शीला जी मन ही मन खुश रहती कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती ही है। उन्हें भी पूरा मान सम्मान मिलता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी मनीष का बायोडाटा डाल दिया था। कई प्रस्ताव आए। शीला जी की नज़र एक बायोडाटा को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लड़की का जन्म स्थान उन्हें जाना पहचाना सा लगा। शैक्षणिक योग्यता BA थी। कॉलेज का नाम बालिका विद्यालय बिलासपुर देखकर वे चौंक उठी थीं। कई यादें जुड़ी हुई थीं उनकी इस कॉलेज से। वे स्वयं भी तो इसी कॉलेज की छात्रा रह चुकी थीं। उसी कॉलेज में जब वे सितार वादन का पुरस्कार पा रही थीं, तब समारोह के बाद सुशील जी ने उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी। स्वयं शीला जी भी बेहद खुश थीं। ऐसे संगीत प्रेमी और कला पारखी सुशील साहब के साथ उनकी संगीत कला परवान चढ़ेगी। इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली शीला जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 4-5 माह बाद उन्होंने अपना सितार और तबला घर से मंगवाया था तो सुशील जी के पापा देखते ही फट पड़े थे। यह तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या। उनकी निगाहें चुप सी रही थीं। भय से शीला जी का शरीर कांपने लगा था। लेकिन मामला ऐसा था कि वे अपनी बात रखने से खुद को रोक ना सकी थीं। पापा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन यह भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचियों और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा। कहकर पापा चले गए थे। शीला जी घंटों बैठी रही थीं। सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या नहीं।
शायद सुशील जी कुछ मदद करें। मन में जब यह ख्याल आया तो कुछ तसल्ली हुई थी। उस दिन वे काफ़ी देर से घर लौटे थे। तनिक रूठी हुई भाव मुद्रा में शीला जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ? पापा बता रहे थे तो उन्हें समझाइए ना। शीला, यहाँ कहाँ सितार बजाओगी? बाबूजी ना जाने क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा तब मैं तुम्हें सितार खरीद दूंगा, तब खूब बजाना, कहकर सुशील जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला भोपाल हो ही गया। सुशील जी को मनचाहा कार्य मिल गया। जब घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और एक पटरी पर चलने लगा तो एक दिन शीला जी ने दबी आवाज़ में सितार की बात छेड़ी। सुशील जी हंस दिए। अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही सितार आने वाला है, पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो। आशीष गोद में आया तो शीला जी उसके संगीत में लीन हो गईं। जब वह स्कूल जाने लगा तब फिर सितार की याद आई उन्हें। पति से कहने की सोच ही रही थी कि फिर उल्टियाँ होने लगीं। मनीष के गोद में आ जाने के बाद तो वे और व्यस्त हो गईं। दो बच्चों का काम, अवकाश के क्षण तो कभी मिलते ही नहीं थे। मनीष भी जब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर सितार वादन चल रहा था। शीला जी तन्मय होकर सुन रही थीं। पति चाय पी रहे थे। बोले, अच्छा लगता है ना सितार वादन? हाँ। ऐसा बजा सकती हो? ऐसा कैसे बजा सकती हूँ? अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है। सितार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। पिछला सीखा हुआ फिर से याद आ जाएगा। अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। मकान बनवाना है ना। मकान बनवाने में बरसों लग गए। तब तक बच्चे भी सयाने हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा समय बीत जाता था। मानसी का बायोडेटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की माँ का नाम रमा जाना पहचाना सा था। मानसी से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। मनीष जैसे होनहार MBA के लिए मानसी जैसी मात्र BA पास लड़की। शीला जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मानसी अच्छी बहू सिद्ध हुई। घर का कामकाज निपटा कर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ करती, साहित्य और संगीत से जुड़ी बारीकियों पर विचार विमर्श करती तो शीला जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी शीला जी रोज की तरह अपने काम में लग गईं। सभी तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए। किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में कोई प्रसंग नहीं छेड़ा। शीला जी के मन में आशंका जागी कि कहीं ये लोग उनका जन्मदिन मनाने के बाद भूल तो नहीं गए। हो सकता है सबने यह बात हंसी मजाक में की हो और अब भूल गए हों, तभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। शाम ढलने को थी। मानसी पास ही खड़ी थी, हाथ बटाने के लिए। दही बड़े, मटर पनीर, गाजर का हलवा और पूरी कचौड़ी बनाई गई। दाल छौंकने भर का काम उसने शीला जी पर छोड़ दिया था। पूरी तैयारी हो गई। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई कि तभी आशीष और अंजू कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। शीला जी ने अपने हाथ से पकाए स्वादिष्ट व्यंजन डोंगे में पलटे तो मानसी ने मेज पोंछ दी। तभी शोर मचाता हुआ मनीष कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डब्बा था। आते ही उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और माँ के गले में बाहें डालकर बोला, माँ जन्मदिन मुबारक। शीला जी का मन हर्ष से भर उठा कि इसका मतलब मनीष को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियाँ भी जल रही थीं। आशीष और अंजू के हाथों में खूबसूरत गिफ्ट पैक थे। यही नहीं, एक फूलों का बुके भी था। शीला जी अनमनी सी आकर सबके बीच बैठ गईं। उनकी पोती कृति ने कूदते फादते सारे पैकेट खोल डाले थे। यह देखिए माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। यह नॉन स्टिक कुकवेयर सेट है। इसमें कम घी तेल में कुछ भी पका सकती हैं आप। अंजू ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और यह है जूसर अटैचमेंट मिक्सी तो हमारे पास है ही।
इस अटैचमेंट से आपको बेहद सुविधा हो जाएगी। सुशील जी बोले, क्या बात है शीला, बेटे बहू ने इतने महंगे उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पति की बात सुनकर शीला जी की आंखें नम हो गईं। ये उपहार एक गृहिणी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर शीला जी के लिए नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोककर वे वहीं बैठी रहीं। मन की गहराइयों में स्तब्धता छाती जा रही थी। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर कहें कि अपने उपहार वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। रात होते होते शीला जी को अपना सिर भारी लगने लगा। हल्का हल्का सिर दर्द भी महसूस होने लगा था। सुशील जी रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चांद निकल आया था। उसकी रोशनी शीला जी को भोले से स्पर्श कर गई। वे उठकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गईं। आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रही थीं। तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा, माँ। चौंककर शीला जी ने आंखें खोली तो सामने मानसी को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बस यूं ही, धीमे से शीला जी ने उत्तर दिया। मानसी थोड़ा संकोच से बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ माँ। सभी ने आपको इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए, आप माँ हैं सबकी, परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं, शीला जी के लिए लाई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध सितार वादक रह चुकी हैं। वे कुछ नहीं बोली। हैरान सी मानसी का चेहरा निहारती रह गईं। मानसी ने साहस बटोरकर पूछा, माँ, पसंद आया मेरा यह छोटा सा उपहार? चिहुक उठी थी शीला जी। उनके इस धीर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी वे सितार भी बजाया करती थी, सुंदर कविताएं और कहानियाँ लिखा करती थीं। उनकी योग्यता का मानदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर मानसी को इस विषय की जानकारी कहाँ से मिली? इसने उनके मन में क्या उमड़ घुमड़ रहा है कैसे जान लिया? हाँ, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी सितार वादक हैं। लिखना, चित्रकारी करना आपका शौक है। शीला जी सोच में पड़ गई थी कि जिस शीला जी की बात मानसी कर रही है, उस शीला को तो वे खुद भी भूल चुकी हैं। अब तो खाना पकाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों के टिफ़िन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए हैं। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही तो सुनती आई हूँ। मेरी माँ, जो आपके साथ पढ़ती थी, कभी बहुत प्रशंसा करती थी आपकी। कौन? रमा? शीला जी ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। यही नाम तो लिखा था बायोडाटा में। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएशन भी किया। शीला जी की शादी पहले हो गई थी, इसीलिए रमा के विवाह में नहीं जा पाई थी। फिर घर गृहस्थी के दायित्वों के निर्वहन में ऐसी उलझी कि उलझती ही चली गई। धीरे धीरे बचपन की यादें धुमिल पड़ती चली गईं। मानसी के बायोडाटा पर रमा का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी रमा। कहाँ जानती थी कि मानसी उनकी घनिष्ठ मित्र रमा की बेटी है। बारात में भी गई नहीं थी, जाती तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती उन्हें। बस इतना जान पाई थी कि पिछले माह कैंसर रोग से रमा की मृत्यु हो गई थी। मानसी अब भी कह रही थी, ठीक ही तो कहती थी माँ कि हमारे साथ शीला नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह जितनी सुंदर उतनी ही होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल वैसी ही बनो, मेरी सहेली शीला जैसी। शीला जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी नहीं, किसी दूसरी ही शीला की प्रशंसा की जा रही है। लेकिन सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। कानों में मानसी के शब्द अब भी गूंज रहे थे, तो वह शीला
अभी भी खोई नहीं है। कहीं ना कहीं उसका वजूद अब भी है। शीला जी का मन भर आया। शायद उनका अचेतन मन यही उपहार चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया था उन्होंने, और क्या कहती थी तुम्हारी माँ? यही कि तुझे गर्व होना चाहिए जो तुझे शीला जैसी सास मिली। तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है। तू बहुत खुश रहेगी। माँ, सच कहूँ तो मुझे मनीष से पहले आपसे मिलने की उत्सुकता थी। पहले क्यों नहीं बताया? मानसी की आंखों में झांककर शीला जी ने हंसकर पूछा। कैसे बताती? मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में उस चंचल हंसमुख शीला को ही ढूंढती रही इतने दिन। वह शीला कहाँ रही अब मानसी? कब की पीछे छूट गई। सारा जीवन यूं ही बीत गया निरर्थक। ना कोई चित्र बनाया, ना ही कोई धुन बजाई। धुन बजाना तो दूर, सितार के तारों को छेड़ा तक नहीं मैंने। कौन कहता है आपका जीवन यूं ही बीत गया माँ? मानसी ने प्यार से शीला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। आपका यह सजीव घन संसार किसी भी धुन से ज़्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है। घर तो सभी का होता है। शीला जी धीरे से बोली। इसमें मेरा क्या योगदान है? आपका ही तो योगदान है माँ। इस परिवार की बुलंद इमारत आप ही के त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी है। अभिभूत हो गई शीला जी, मंत्रमुग्ध हो गई कि कौन कहता है भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें तो उनकी भावुकता ने ही मानसी जैसा दुर्लभ रत्न थमा दिया। यदि मानसी न होती तो क्या बरसों पहले छूट गई शीला को फिर से पा सकती थी? उसके दिए सितार को उन्होंने ममता से सहलाया, जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हों। उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों में सितार उठाया और सितार के तार एक बार फिर बरसों बाद झंकार से भर उठे। लग रहा था जैसे शीला जी की उंगलियां तो कभी सितार को भूली ही नहीं थीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।